हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारी बिलियन की क्लास होने वाली है, जो कि स्पेशली इंटरमीडिएट और 11th के लिए। इसमें क्या हम लोग सीखने वाले बिलियन चैप्टर के अंतर्गत जितनी चीज़ें होती हैं, ये आप क्लास का अंतिम प्रहार है। इसके बाद में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिलियन जो होता है, बिलियन कोई दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। बिलियन में दो चीज़ें भाग लेती हैं, एक तो होता है विलय और दूसरी चीज़ जो होती है उसे हम लोग विलायक बोलते हैं। विलयन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक का नाम होता है विलय और दूसरे का नाम होता है विलायक। अब विलय क्या होता है, विलय के ऊपर हम लोग चर्चाएं करते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे विलय। विलय विलय क्या होता है। तो विलय की बात करें तो विलय हमें देखने को मिलता है किसी बिलियन में। क्या लिखते हैं इसकी परिभाषा, किसी बिलियन में वह पदार्थ, किसी बिलियन में वह पदार्थ जो कम मात्रा में, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलय कहलाता है। ठीक है, आई होप इतनी जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। विलय क्या होता है, किसी बिलियन में वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलय कहलाता है। इसी के साथ ही साथ हम लोग विलायक की बात करते हैं। भाई बिलियन जो होता है, बिलियन बिलियन की हम लोग बात कर रहे हैं। बिलियन दो चीज़ों में से मिलकर बना होता है, एक का नाम होता है विलय और दूसरे का नाम होता है विलायक। अब विलय क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है। अब विलायक के ऊपर चर्चा करते हैं। विलायक, अब विलायक क्या होता है, विलायक किसी बिलियन में, किसी बिलियन में वह पदार्थ जो, किसी बिलियन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। ठीक है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। क्या हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे देख सकते हैं कि हमें विलायक बनाना है। क्या बनाना है, विलायक। तो विलायक में कितनी चीज़ें होनी चाहिए, विलायक कब बनेगा। विलायक बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक तो विलय होना चाहिए, विलय। और विलय में हम लोग क्या जोड़ दें, विलय में विलायक जोड़ दें। विलय में जब हम विलायक जोड़ेंगे तो हमारे पास में बिलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिलियन, बिलियन बन जाएगा। ठीक है, और बिलियन जो होता है, बिलियन, इसमें विलय विलायक होते हैं, ये बात सही है। लेकिन विलायक जो होता है कैसी मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, और ये कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलय कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, उदाहरण के लिए हमने क्या लिया, 1000 ग्राम पानी ले लिया, 1000 ग्राम पानी ले लिया। और उसके बाद में हमने क्या लिया, प्लस 250 ग्राम क्या ली, चीनी ले ली, चीनी। और जब पानी और चीनी को आपस में मिक्स किया तो 1250 ग्राम विलयन बन गया। विलयन कितना बना, 1250 ग्राम विलयन बन गया। तो जो ये शरबत बना है, चीनी को पानी में मिला दो तो शरबत बन जाता है। जो शरबत बना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग विलयन बोलेंगे। ठीक है,
तो ये विलेन कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या कहानी होती है, हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद में आगे की चीज़ें सीखेंगे। आगे हम लोग इसके बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, विलेनों के प्रकार। ठीक है, विलेनों के प्रकार। विलेन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पे, अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन के प्रकार। ठीक है, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेनों के प्रकार। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन के 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जो अवयव की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, अवयव की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलेन के प्रकार कितने होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसमें हम लोग क्या मिलाते हैं। एक तरफ देखने का प्रयास करेंगे, हम लोग लेते हैं विलय और दूसरी तरफ लेंगे विलायक और तीसरी तरफ लेंगे हम लोग उसका उदाहरण। जब हम लोग क्या करते हैं, हम गैस में गैस को मिलाते हैं। गैस में क्या मिलाते हैं, गैस में हम लोग मिलाएंगे गैस, तो इसका कौन सा उदाहरण होने वाला है, गैस में गैस का उदाहरण O2 प्लस N2 हो जाएगा। ठीक है, अब की बार हम लोग द्रव को गैस में मिलाते हैं। किसको, द्रव को मिला दिया गैस में। जैसे द्रव को गैस में मिलाया तो हमारे पास में उदाहरण आया N2 में क्लोरोफॉर्म, N2 में क्लोरोफॉर्म। अब की बार हम लोगों ने क्या किया, गैस ले ली, द्रव ले लिया और अब ठोस ले लिया, ठोस। और ठोस को किस में मिलाते हैं, गैस में। ठोस हमारे पास में क्या होता है, ठोस को हमने मिला दिया गैस में, तो हमारे पास में क्या बनेगा, ठोस। ठोस होता है कपूर, और कपूर में क्या मिलेगा, कपूर में N2 नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। तो इतने प्रकार के विलेन हमारे पास बन जाते हैं। 1 2 3 प्रकार के विलेन हमने बना लिए। अब हम क्या करते हैं, आगे कैसे बनाएंगे, गैस को द्रव में मिलाएंगे। किसको, 4 में। गैस को किस में मिला रहे हैं, द्रव में। गैस को द्रव में मिलाएंगे तो क्या हमारे पास में बन जाएगा, गैस को द्रव में मिलाए तो पानी में O2, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद हम किसको मिलाते हैं, आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं द्रव को द्रव में मिलाने का प्रयास करते हैं। किसको, द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो दूध में पानी, अल्कोहल में पानी, चाय में दूध। ठीक है, काफ़ी इसके उदाहरण हो जाते हैं। इसी के साथ 6 नंबर का हम लोग विलेन देखते हैं। तो ठोस को, आगे आ गया ठोस। ठोस को किस में मिलाते हैं, ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ठोस को द्रव में मिलाया तो ठोस हमारे पास होती है चीनी, और चीनी के बाद में मिलाते हैं पानी में। चीनी मिलाई पानी में तो चीनी पानी क्या बन गया, चीनी पानी शरबत बन गया। तो एक ऐसा विलेन हो गया 6 नंबर का। आगे हमारे पास में 3 विलेन और बाकी बचे पड़े हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने गैस पढ़ ली 3 बार
और द्रव पढ़ लिया। अब की बार हम लोग ठोस पढ़ेंगे। ठोस, फिर ठोस, और एक बार फिर ठोस। ठीक है, ठोस। अब ठोस में हमारे पास में क्या निकल के आएगा? ठोस में हम लोग क्या मिलाएंगे? एक बार गैस और दूसरी बार द्रव और तीसरी बार ठोस में ठोस मिलाएंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? तो गैस को मिलाते हैं 7 नंबर में। गैस मिलाई ठोस में। जैसे गैस को ठोस में मिलाया तो यहाँ पे कौन सी चीज़ निकल के आई? प्लेटिनम पीटी की सतह, पीटी की सतह पर, पीटी की सतह पर H2। जब हम लोग द्रव क्या मिलाते हैं? द्रव को ठोस में मिलाते हैं तो हमारे पास में निकल के आता है अमलगम। अमलगम बन जाता है। इसी के साथ ही साथ अगला देखते हैं हम लोग, ठोस, द्रव, गैस। ठोस बचा है, ठोस को ठोस में मिला दिया। अब क्या हमारे पास में बनेगा? सोना, कॉपर। सोना और कॉपर का एक क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है, मिश्रण। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि अवयवों के आधार पे भौतिक अवस्थाओं के जो 9 प्रकार होते हैं वो आपके सामने हैं। आप कॉपी और पेन पेपर लेके आप लिख सकते हैं। ये आपकी क्लास का जो अंतिम प्रहार होने वाला है, इसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आराम से अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, और जितने भी इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसके जो अवयवों की भौतिक अवस्था देखी, अब हम लोग मात्रा के आधार पे देखते हैं। मात्रा के आधार पे कौन कौन से विलयन आते हैं? एक तो तनु विलयन आता है, और दूसरा आगे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग इसके आगे इसको मिटाने के बाद बढ़ते हैं तो हमको देखने के लिए मिलता है अवयवों की जो अवयव होते हैं, अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार कौन कौन से होते? सबसे पहले हम लोग देखते हैं तनु विलयन। तनु विलयन। और दूसरा कौन सा होता है? सांद्र विलयन। सबसे पहले हम लोग तनु विलयन देखते हैं। तो तनु विलयन क्या होता है? बाविलयन, जिसमें इकाई आयतन में विलय की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो क्या होता है? विलय की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। जिस में विलय की मात्रा या सांद्रता कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। अब भैया तनु विलयन क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। जैसे कि हमने 1000, 10,000 लीटर पानी ले लिया और 250 ग्राम चीनी मिला दी। कितना पानी लिया? 10,000 लीटर पानी ले लिया और बिल्कुल 2 मुट्ठी चीनी डाल दी, तो पानी क्या मीठा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत थोड़ा सा विलयन होता है, इसे तनु विलयन कहते हैं। इसी तरीके से अगली जो हेडिंग आती है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या लिखेंगे? जिसमें विलय की मात्रा विलायक से अधिक होती है। विलायक से कैसी होती है? सांद्र विलयन में क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा विलायक से अधिक होती है, अधिक होती है। कौन सा विलयन कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। तो दोस्तों कौन सा विलयन कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। उदाहरण लेते हैं।
उदाहरण के लिए सांद्र विलयन हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे हमने 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है। 1 लीटर पानी में हमने कितनी चीनी मिला दी भाई, हमने 2 केजी 2 किलोग्राम चीनी मिला दी। जो इसका विलयन बनता है इतना मीठा बनेगा जैसे कि रसगुल्ले वाला विलयन, ठीक है, मिठाई बनाने वाला विलयन। तो उसको हम लोग कौन सा विलयन बोल सकते हैं, सांद्र विलयन। अब हमारे पास में आगे की चीज़ें जो आती है इसके बाद में संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो उन विलयनों के बारे में भी हम लोग चर्चाएं थोड़ी सी कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलने का प्रयास करेंगे। तो संतृप्त विलयन और सबसे पहले इसे मिटाना पड़ेगा, तो भाई मिटाते हैं इसे। तो अगली हेडिंग हमारे पास में संतृप्त विलयन आती है। कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन दोस्तों क्या होता है, संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा कितनी अधिकतम घोली जा सकती है, ठीक है। स्थिर ताप पर, क्या लिखते हैं, स्थिर ताप पर वह विलयन स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, संभव मात्रा घुली हो तो संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। और इसी तरीके से असंतृप्त विलयन क्या होता है, इसी के आगे आ लगा दें, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन दोस्तों क्या होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह विलयन जिसमें क्या होता है, वह विलयन जिसमें, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कितनी हो, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए संतृप्त विलयन के लिए कितनी हो, संतृप्त विलयन के लिए कितनी हो, आवश्यक मात्रा से कम हो, आवश्यक मात्रा से कम हो तो कौन सा विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके विलयन जो थे वो खत्म हो जाते हैं यहीं पे। इसके बाद में क्या आ जाता है, इसके बाद में अगली हेडिंग आज जो आती है उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। इसके बाद में हमने चीज़ें विलयन सीखी, विलय में किस तरीके से चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कितने तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से मुख्य पॉइंट होते, सारे डिस्कस कर लिए। अब अगली बात आती है तो द्रव्यमान प्रतिशतता। कौन सी हेडिंग डालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता दोस्तों क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या होता है। विलय पदार्थ की ग्राम में, क्या लिखते हैं, विलय पदार्थ की ग्राम में, विलय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो
100 ग्राम, जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो, जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो इसका उदाहरण सूत्र क्या होता है? सूत्र द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या लिखते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, बटे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। इसीलिए एक हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं, इसके ऊपर प्रश्न, उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या आता है? 40 ग्राम KCl को क्या लिखते हैं? 40 ग्राम KCl को पोटेशियम क्लोराइड, तो K का मतलब होता है पोटेशियम, Cl का मतलब क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है। तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो KCl की क्या करना है? द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमने आपको बताया है विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है। इसमें विलय और विलायक होता है, विलय और विलायक होता है। तो इसमें विलय कितना है? 40 ग्राम। कितना दे रखा है दोस्तों? 40 ग्राम विलय है। किसमें जोड़ोगे? विलायक में। 400 ग्राम पानी में, 400 ग्राम पानी में, तो कितना हो गया? ऐसे जोड़ने पर कितना आ गया? 440 ग्राम टोटल विलियन बन गया। ठीक है। तो सबसे पहले क्या सूत्र है? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान। ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान कितना आ गया? 40, और बिलियन, टोटल बिलियन का द्रव्यमान कितना है? 440 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कटा, और यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आगे जो सॉल्व करोगे तो आएगा आपके सामने, इसकी मल्टीप्लाई 400 हो जाएगी, इधर हो जाएगा 44, 400 बटे 44 इसका सही जवाब निकलने वाला है। और इसे जब आगे हल करोगे तो 4 1 कम 4, 11 चक्कू 44, तो 100 बटे 11। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया? 100 बटे 11 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9.9। ठीक है, ये आंसर इसका आ जाता है। इसके बाद में आयतन प्रतिशतता, मोलरता सभी चीज़ें कल की क्लास में होगी। और वीडियो क्लास आपकी पसंद आई हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए शाम के 7 बजे। सभी को ऐसे बेहतरीन न्यूमेरिकल थ्योरी और एक एक चीज़ आपकी कवर कराते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।